आई होप वी आर लाइव बेटा। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वेलकम बैक बच्चा लोग, वेलकम बैक एवरीबडी। आई होप वी आर लाइव। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। एक बार चैट बॉक्स पे कोई बच्चे लिख दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, तो बाकी जो लोग हैं वो परेशान ना हो। कवर करेंगे बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज कवर करेंगे। कोई भी काम की चीज छोड़ी नहीं जाएगी, डोंट वरी। अरे नहीं नहीं, यहां कोई ऐसा बैठा नहीं है जो आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ के ब्लॉक कर रहा है। ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा गया है कि अगर कोई बच्चा वैसे वर्ड्स लिख रहा है तो कई बार वो जो रोबोट है ना वो आपके इंटेंशंस नहीं समझ पाता। ठीक है, चलिए। आई सेंटर मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट, रिफ्रेश कर लो बेटा। एक बार टाइप कर दो, दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास प्लीज रिफ्रेश। नहीं नहीं, बफरिंग अफरिंग कुछ नहीं हो रहा, मस्त चल रहा है भाई। हाँ, दुनिया में कोई नहीं है। मतलब बताओ, बेचारे बैच मैनेजर भी तुम्हारी, बैच कोऑर्डिनेटर भी तुम्हारी जज्बातों को नहीं समझ रहा है। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हम देखो, एक बार बच्चों के साथ हमारी ट्यूनिंग मैच हो जाए ना, उसके बाद फिर हम कितना भी बच्चों को गालियां दे लें, बच्चे नहीं बुरा मानते। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि सर भावनाएं, देखिए आप भावनाएं समझिए। हमारी चलती हुई क्लास में पता चले 40 लेक्चर्स हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, और कोई बच्चा हमको अगर 35वें लेक्चर में सीधे बैठते पढ़ के, है ना, पढ़ने जाएगा और डाउट पूछने पे गोलियां मारी जा रही हैं यहां पर, तो बच्चा पहले ही निकल लेगा कि यार ये तो अजीब ही टीचर है, ये तो क्वेश्चन पूछने पे सीधे गोलियां मार देते हैं, बोल रहे हैं। एक बार जब ट्यूनिंग मैच हो चुकी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या बोला है। फिर बच्चे समझ रहे हैं कि सर सर बस समझ गए, अब हम समझ गए। चलो, अच्छा, वेलोसिटीज कैसे लिखी जाती हैं ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब बस एक मेथड और तुमको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इंटायर फोकस ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद 2 एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की बात कर रहे हैं। और इसी को आप लोग ग्राफिकल अप्रोच भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर ग्राफ व्राफ बनाएंगे तो जो रिजल्ट आने वाले हैं वो शायद उतने एक्यूरेट ना हो, लेकिन ये बहुत फास्ट मेथड होने वाला है। बहुत फटाफट तरीके से डायग्राम बन जाता है यहां पर। ठीक है, रिलेटिवली फास्ट मेथड होता है। क्यों होता है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इसकी बेसिक समझ लो। सपोज अगले 15 मिनट तक
बिल्कुल चैट बॉक्स शांत चाहिए, इंटायर फोकस ऑन द बोर्ड। कोई एक लिंक है, मान लो कोई एक लिंक है और ये घूम रहा है, कुछ तो मोशन कर रहा है, किसी दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव मोशन कर रहा है, और रिलेटिव मोशन शो करने के लिए मैं दूसरे लिंक को फिक्स शो कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि ये फिक्स लिंक होगा ना, जब भी मुझे किसी एक लिंक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी शो करनी है तो मैं इसकी मोशन को किल करके देखता हूं कि अब बताओ, इसको रोक लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, तो यही रिलेटिव मोशन ही तो हो रही होगी। और जिस समय रिलेटिव मोशन हो रही है एट द टाइम, हो सकता है ये लिंक भी घूम रहा हो, ये मूव कर रहा है और साथ ही साथ में ये भी कुछ मोशन कर रहा है, तो मैं आपको सिर्फ इनके बीच की रिलेटिव मोशन शो कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन शो करने के लिए मैंने किसी एक को फिक्स किया है। कोई बच्चा अपने दिमाग में ये बातें ना बिठा ले कि ये एक फिक्स लिंक मैंने शो किया है। रिलेटिव मोशन शो कर रहा हूं, दो लिंक्स दिखाने थे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर रहा है वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। दिस वन एक लिंक है, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल रहा हूं। दिमाग में ये बात मत बिठाना कि नहीं नहीं ये फिक्स होना जरूरी है, नहीं भी हो सकता है। रिलेटिव मोशन दिखाने के लिए मैंने इसकी मोशन को किल किया है। दूसरे की मोशन देखो आप, ये लिंक 1 है, 1 के रिस्पेक्ट में 2, ये कुछ तो मोशन कर रहा है और हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। तो एट दिस इंस्टेंट हमको इस लिंक 2 की जो वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है वो ओमेगा 2 वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगले मोमेंट इसकी वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है। अगर यहां पर एक्सेलरेशन होगा तो अगले मोमेंट इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है, लेट मी राइट, ओमेगा 2 जो है दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कोई बच्चा हमसे ये नहीं पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको दे रखी है एट दिस इंस्टेंट, ये चीजें नजर आ रही है। कोई बच्चा हमसे ये नहीं पूछेगा सर एक्सेलरेशन भी है क्या यहां पर, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता। हमने इस समय देखा है तो हमको ओमेगा 2 दिख रहा है, अगले मोमेंट जो दिखाई पड़ेगा उसके हिसाब से फिर से बातें की जाएंगी, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट्स के। सपोज दिस इज योर पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हमको पॉइंट ए की वेलोसिटी ड्रॉ करनी है। लिंक घूम रहा है तो सबसे पहले तो हम उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख सकते हैं जिस पॉइंट के बारे में हमको खुद इंफॉर्मेशन हो। तो ये पॉइंट के बारे में हमको पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। इसकी वेलोसिटी अगर आपको पता है तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करते हैं कहीं पर। मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर ये सचमुच का फिक्स लिंक के साथ कनेक्टेड है। मान लो जो पॉइंट ओ है ये यहीं पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है। जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपको पॉइंट ओ के बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि पॉइंट ओ कहां दिखाई पड़ रहा है। अगर ये पॉइंट ओ सच में फिक्स पॉइंट है तो इसको आप 0 वेलोसिटी 0 वेक्टर से शो कर देंगे कि ये सर हमने एक पॉइंट बना दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ओ को। डायग्राम में ये पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायग्राम में जो भी लेटर्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है, हम भी ऐसे ही करेंगे। यहां पर कैपिटल ओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से लेटर्स लिखे जाते हैं। वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और जब आगे चल करके एक्सेलरेशन डायग्राम की बात करेंगे तो वहां पर स्मॉल लेटर्स विद प्राइम ए डैश, बी डैश, सी डैश ऐसा लिखा जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मेरे सामने जब मैं एज ए एग्जामिनर देखूंगा तो मेरे सामने मैकेनिज्म कौन सी है, वेलोसिटी डायग्राम कौन सा है, एक्सेलरेशन डायग्राम कौन सा है, नाम लिखने के तरीके को देख करके मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वेलोसिटी डायग्राम और ये एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया है ना। कस्टमरी है, सबको यही तरीका फॉलो करना है। पॉइंट ओ को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माय पॉइंट ओ, स्मॉल लेटर से शो किया है। अब आप एक बार पॉइंट ओ ड्रॉ कर लिया तो आप पॉइंट ओ से खड़े होकर के पॉइंट ए की वेलोसिटी देख रहे हो। सर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लिंक है ये हमको रोटेशन करता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है और रोटेटिंग लिंक में पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में जब मैं पॉइंट ए को देखूंगा तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हमको दिखाई पड़ रही होगी इन दिस डायरेक्शन, कुछ लिंक के परपेंडिकुलर। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो इधर दिखा दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज होता ये इधर होता तो मैं शायद इधर दिखा देता। जो भी है वो लिंक के परपेंडिकुलर ही होगा। लिंक के किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी आप कभी लिंक के दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो आपको लिंक के परपेंडिकुलर ही दिखाई पड़ रहा होगा। सिंपल सी बात। वेलोसिटी क्या रही होगी वो आपको निकालनी है। सर ये लो पॉइंट ए की वेलोसिटी हमको कुछ ये नजर आ रही होगी,
पॉइंट ए की वेलोसिटी हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ये नजर आ रही होगी, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। रिलेटिव वेलोसिटी है तो किसके रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, किस पॉइंट से खड़े होकर देख रहा हूं, ये लिखना जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये कैसे लिखी जाएगी, आर टाइम्स ओमेगा, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओ ए टाइम्स ओमेगा 2, ऐसे ही तो लिखा जाता है। वेलोसिटी आप निकालिए, आर इंटू ओमेगा, रेडियन पर सेकंड में था, ये मीटर्स में था, जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड कुछ तो निकल के आया, उस वेलोसिटी को मैं एज अ वेक्टर शो करने वाला हूं। यहां पर 40 मीटर पर सेकंड आ गया, तो मैं एक स्केल ले लेता हूं पहले, और हर बार आपको यही करना है, एक मस्त प्रॉपर आप स्केल ले लोगे कि सर हमारे हिसाब से जो भी आपको सूट करे, हमारे हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? तो अगर ये 40 मीटर पर सेकंड आया है तो आप 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? इन दिस डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? और उसको आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट ओ से खड़े होकर के देख रहे हैं ना, तो आप एक लाइन ड्रॉ करो। ये जो वेक्टर बनाया है बिल्कुल इसी को ऐसे ही कॉपी कर लो, ये उठा करके कॉपी कर लिया यहां से। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, ये लोग ने बना ली 4 सेंटीमीटर की लाइन, और जो एंड पॉइंट मिला इसको मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट ओ मिल गया, पॉइंट ए मिल गया। अब आपने जो वेक्टर बनाया है उसका एरो जिस भी डायरेक्शन में है आप इसको लिखेंगे कि मैं पॉइंट ए का वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, समथिंग लाइक दिस वी आर गोइंग टू राइट इट। पॉइंट ए की वेलोसिटी वी ओ के रिस्पेक्ट में जो आपने लिखी है ये वेलोसिटी, इसको मैं शो कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल ओ ए वेक्टर से। ओ ए वेक्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट। प्रॉपर स्केलिंग के साथ 40 मीटर पर सेकंड आया था तो मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, सिंपल। अब अगर कोई मुझसे इसी जगह पर इसी लिंक के किसी और पॉइंट की बात पूछे कि सर नहीं हमको बताओ इस पॉइंट बी के बारे में क्या ख्याल है, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो सर पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉइंट ओ से खड़े होकर के देख रहे हैं, इसी लिंक पे है, तो पॉइंट ओ से खड़े होकर के देखोगे पॉइंट बी की वेलोसिटी आर टाइम्स ओमेगा, ओमेगा वही है आर टाइम्स ओमेगा, ये वेक्टर कुछ ये नजर आ रहा होगा, रहेगा अभी भी लिंक के परपेंडिकुलर, ये भी लिंक के परपेंडिकुलर ही नजर आएगा। ये वाला निकालें, ये निकालें, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालें वो आपको लिंक के परपेंडिकुलर ही दिखाई पड़ेंगी। हाउ डू वी राइट? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ओ से खड़े होकर के ही देख रहे थे, क्या निकल के आ रही है, ओ बी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2, और ये वेलोसिटी अगेन पॉइंट ओ से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो आप पॉइंट बी की वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहीं से। सर बातें यहीं से करनी है, पॉइंट ओ से खड़े होकर के ही मुझे पॉइंट बी ड्रॉ करना है। आप ये वेक्टर जो भी मैग्नीट्यूड आया है 30 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करिए, मेरे हिसाब से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पर, और कैसी लाइन ड्रॉ करूंगा? दैट लाइन विल बी दिस वन। एग्जैक्टली कॉपी करिए इसको। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ओ से खड़े होकर के ही 3 सेंटीमीटर की लाइन, वो हमको कुछ ये दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन आ जाएंगी। तुमको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देता हूं। ये है बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन। पॉइंट बी हमको कहीं शायद यहां दिखाई पड़ेगा, दिस इज माई पॉइंट बी। अब आपको पॉइंट बी पता चल गया, पॉइंट ओ से पॉइंट बी को कनेक्ट करिए, तो आप इसको लिखेंगे कि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप किधर एरो लगा रहे हैं? हेड विद रिस्पेक्ट टू टेल, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। बात समझ में आ रही है? एक चीज ध्यान रहे, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ओ सचमुच का हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, तो तुम्हें नहीं लगता कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, इसी रिलेटिव वेलोसिटी को तो हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो ये जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखा है, आप इसी को वेलोसिटी ऑफ सिंपली ए लिख दें, मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो मैं यहां पर लिखूं कि ना लिखूं, फिक्स के रिस्पेक्ट में जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो खुद मूव कर रहा है, तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक पॉइंट की बहुत सारी हो सकती है।
बताना जरूरी है कि रिलेटिव वेलोसिटी किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो परम सत्य है। क्लियर है बात? हमको पॉइंट ए भी पता चल गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं पॉइंट ए और बी को एक वेक्टर से कनेक्ट कर दूं, सर एक लाइन से कनेक्ट करो इसको, बहुत ध्यान से समझना। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए है। अगर मैं इनको एक लाइन से कनेक्ट करूं, समथिंग लाइक दिस, ये सारी लाइंस मैं एक के ऊपर एक बना रहा हूं तुमको दिखाने के लिए कि अलग अलग हैं, सिर्फ थोड़ा दूर कर रहा हूं। ये मैं सोचना कि अलग बनाई जा रही हैं, एक के ऊपर एक है ये। अगर मैंने बी से ए को कनेक्ट किया और हेड इधर बनाया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आई विल रीड आउट दिस एज कि ये मैंने पॉइंट ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समथिंग लाइक दिस। और अगर कोई बच्चा इसी को ऐसे बना दे कि सर मैं पॉइंट ए और बी को कनेक्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मैं एरो जो बनाऊंगा वो उल्टा बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा, तो आप इसको पढ़ लेना कि ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रही होगी। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या सब लोगों को? कुछ इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इसको नहीं लिख सकते आप यहां पर, ये जो वेक्टर्स बनाए ना, ये वेक्टर, इसको आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट ए की वेलोसिटी, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी है, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमको सिर्फ इतनी ही दिखाई पड़ रही है। पॉइंट ए की रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती है। फिक्स्ड पॉइंट से जब देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसको मैं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए बोल सकता हूं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। बाकी जो रिलेटिव है, पॉइंट ए की ये भी वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो लिखना जरूरी हो जाता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर किस तरीके से हम लोग वेलोसिटीज को शो कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा गौर से अगर देखोगे तो तुमको एक चीज और समझ में आएगी। सर ये जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये जो है आपने ओ बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है इसको, ओ बी वेक्टर से। थोड़ा सा गौर से देखो, अगर मैं ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी करूं, तो दिस डिवाइड बाई दिस लिखा जा सकता है क्या? ओ ए अपॉन ओ बी कैन बी रिटन एज दिस डिवाइड बाई दिस। ओमेगा टू सेम है, तो क्या मैं लिख दूं ओ ए बाई ओ बी के बराबर होगा? मतलब स्मॉल ओ ए वैक्टर डिवाइड बाई स्मॉल ओ बी वैक्टर, ये चीज हमको ओ ए डिवाइड बाई ओ बी के बराबर दिखाई पड़ रही होगी। क्या ये बात मैं बोल सकता हूं? कितने बच्चों को ये बात दिख रही है? और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सर जिस रेशियो में आपको ओ ए ओ बी वैक्टर्स में दिख रहा है, उसी रेशियो में आपको ओ ए ओ बी एक्चुअल मैकेनिज्म वाले डायग्राम में भी दिख रहा होगा। मतलब कल को आप समझना, मतलब यहां इस लिंक में पॉइंट बी जिस रेशियो में ओ ए को कट कर रहा है, बिल्कुल यहां पर वेक्टर ने भी पॉइंट बी उसी रेशियो में आपको ओ ए वेक्टर को कट कर रहा होगा। कल को कोई हमसे पूछे कि मिड पॉइंट के बारे में बताओ क्या सीन रहा होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ओ ए वेक्टर का मिड पॉइंट यहां पर बना देंगे कि गुरु ये लो तुम पॉइंट सी बोल रहे हो ना, पॉइंट सी यहां बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा। समझ गया मेरी बात? आपको यहां पर जिस भी रेशियो में पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, उसी रेशियो में उस पॉइंट की लोकेशन यहां भी दिखाई पड़ रही होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल सी बात। कहां से? मैंने अभी भी दिखाया है ये कि सर ओ ए डिवाइड बाई ओ बी करेंगे तो ये डिवाइड बाई ये, ओमेगा ओमेगा सेम है ना, तो ओ ए डिवाइड बाई ओ बी आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल। इतनी बातें अगर तुमको समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं। अब कल को तुमसे कोई भी वेलोसिटी पूछी जाए, जब एक बार डायग्राम तुम्हारे सामने बन गया, तुमसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ कितनी होगी, तो तुम इस वेक्टर को मेजर कर लेना। ये वेक्टर कितना है? सर ये हमको 1 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन ए तुमको मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। अबे 1 सेंटीमीटर का मतलब, पहले आपने स्केल तो देखो, तुम्हारे हिसाब से 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या था। तो इसके ये जो भी चीज आप यहां से नापोगे, मेजर करोगे, उसको डी स्केल करना मत भूल जाना। यहां से जो चीज हम नापेंगे, डायग्राम बनेगा, जो भी वेक्टर्स हम नापेंगे, इसको डी स्केल करना मत भूल जाना कि तुम्हारे हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है।
तब आप अपने आंसर्स दे पाएंगे। गलती यहीं पर होती है, बच्चों से भूल जाते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड? रेशियो वाला हमने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि तुमने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ कैसे लिखी थी? आर टाइम्स ओमेगा। पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ कैसे लिखी है? ओबी टाइम्स ओमेगा। इसको रिप्रेजेंट किया है ओए वेक्टर से, इसको रिप्रेजेंट किया है ओबी वेक्टर से। मैं बस यही तो कह रहा हूं कि ये जो वेक्टर्स की लेंथ रही होंगी, अगर आप इनके रेशियो लेते हो, डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशंस को, यहां जो रेशियो मिल रहा है ओमेगा टू कैंसिल, तो ये भी तो वही रेशियो है ना, ओए डिवाइड बाई ओबी, कैपिटल ओए डिवाइड बाई कैपिटल ओबी, रेशियो सेम रहे होंगे। मैकेनिज्म में जिस रेशियो में आपको ओ बी ए दिख रहा है, यहां भी वेलोसिटी डायग्राम में भी आपको ओ बी ए दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ बच्चे ये भी समझ पा रहे होंगे कि सर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इधर बनाऊंगा एरो, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ूंगा, उल्टा बना दिया तो मैं इसको बी विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ूंगा। और ये बातें तो सर हमको बचपन से पता है कि सर हम पटरी में खड़े हैं, ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, तो मैं बोलूंगा ट्रेन की वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन वाले से पूछो कि ये लड़का किस वेलोसिटी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है? लड़का नहीं बढ़ रहा है, लड़का जहां था वहीं है। एब्सोल्यूट बात करेंगे तो वो लड़का कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बच्चा प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है। इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं। बच्चे फिर कंफ्यूज हो गए, मेरी जान तुमको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड इसलिए पढ़ना पड़ेगा, वैसे तो आपको स्केल विस्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि शायद आपको स्केल ना यूज करना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरे समझने पड़ेंगे ना। इस लॉजिक से तो तुमको आई सेंटर मेथड भी नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आई सेंटर मेथड में भी अल्टीमेटली डायग्राम बनते हैं। अगर ज्योमेट्री से नहीं निकल पा रहा है तो वहां भी आपको चीजें मेजर करनी पड़ सकती हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों वेलोसिटी, अरे एक ही तो वेक्टर है, चाहे इधर की बना लो चाहे इधर बना लो, हेड ही तो चेंज किया है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट रहे होंगे। अब ये जो बातें हमने की हैं खत्म, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड बस इतना ही है, वेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करना है बस वो बात मुझे आपको बतानी थी। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या मैं लिख दूं? सबसे पहली बात कि जब भी कभी आप किसी लिंक में, किसी एक लिंक में रिलेटिव वेलोसिटीज ड्रॉ करेंगे, लिंक के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर होगी, फॉर एनी लिंक, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, फॉर एनी लिंक। एक लिंक के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, फॉर एनी लिंक रिलेटिव वेलोसिटी of a point with respect to other point on the same link, other point on same link is always perpendicular to link। ये लाइन समझ में आ रही है सब बच्चों को? पहली बात मतलब कोई एक लिंक दिया हुआ है, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मैं पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालूंगा, पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये जो भी होगी हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रही होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये लिंक कैसी मोशन कर रहा है हमको नहीं पता, जनरल भी कर सकता है, लेकिन मैं पॉइंट ए पे बैठ के देखूंगा तो पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर रिलेटिव वेलोसिटी दिखनी है या तो दिखाई ना दे हमको, और अगर दिखनी है तो वो हमको हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही दिखाई पड़ेगा। दैट्स इट, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, जब हम वेलोसिटी ऑफ बी ए लिखते हैं,
इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। कुछ इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखें या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखें, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट रहे होंगे। और जब भी दो पॉइंट दिख जाए आपको कि सर ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, वेलोसिटी डायग्राम की बातें कर रहा हूं, स्मॉल लेटर से लिखा है, तो जब आप एरो बनाते हो कुछ इस तरीके से, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, वेलोसिटी ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू टेल, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ हेड पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, टेल हेड विद रिस्पेक्ट टू टेल। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? और मैं यहां पर लिख दूं कि पॉइंट बी विल कट ओए वेक्टर इन द सेम रेशियो, जिस रेशियो में कैपिटल बी ओए वेक्टर को, ओए लिंक को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। साइड में लिख देते हैं कहीं पर, पॉइंट बी will cut OA in same ratio in which capital B cuts OA। सिर्फ इतनी बातें हैं जो आपके लिए यहां नोट करने लायक थी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में बस इतनी ही बातें हैं जो हमको करनी है, मतलब चैप्टर इज ओवर। यहां पर इतना बोल के हम आगे भी बढ़ सकते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। खत्म किए। यहां तक सारे बच्चे कंफर्टेबल है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि हां सर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इज ओवर, अब बस प्रैक्टिस करनी है, 1 या 2 क्वेश्चन, दैट्स इट। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? और इस लाइन पे हम घूम फिर के फिर से लौटेंगे कि कभी भी किसी भी लिंक के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक पॉइंट पे आप बैठ जाओ तो दूसरा पॉइंट भी लिंक के अलोंग जाते हुए दिखाई ही नहीं सकता है, दिखाई ही नहीं पड़ सकता है। ये परपेंडिकुलर ही घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में देख रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। मैं एक लिंक पे यहां पर बैठ जाऊं एक पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट लिंक के अलोंग तो मूव कर ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी कि ये लेंथ बढ़ने लग जाएगी इसकी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आप हमको मूव करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, इस लाइन पे हम लोग लौट के बाद में आएंगे वापस। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे दिए जाते हैं आप लोगों को, लेट्स हैव अ लुक। सपोज कोई एक मैकेनिज्म दे रखी है, सारी डायमेंशन दे रखी है आपको, सारी डायमेंशंस दे रखी हैं, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। बहुत ध्यान से, सर ये पिन ज्वाइंट है, यहां पिन ज्वाइंट है, ये पिन ज्वाइंट है, ये पिन ज्वाइंट है, कुछ नाम दे दें। ये हमारा दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, और ये हमारा पॉइंट डी है। कैपिटल लेटर से लिखा है हमने। लिंक 1 फिक्स्ड है, लिंक 2 को हमने कुछ वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज माई लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, और ये लिंक नंबर 4 है। लिंक आपको सारी डायमेंशन दे रखी, ये सब डायमेंशन दे रखी हैं, सब पता है आपको। और आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है कि जिस समय हम देख रहे हैं इस मैकेनिज्म को, एट दिस इंस्टेंट लिंक टू इनपुट लिंक हमारा कुछ तो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था और कुछ तो ओमेगा 2 वेलोसिटी से घूम भी रहा था। ये आपको दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बाकी सारे लिंक्स की वेलोसिटीज आप निकाल के बताओ हमको। ओमेगा 3 निकालो, ओमेगा 4 निकालो, ये निकालना है आपको। आइसेंटर मेथड से ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से कैसे सॉल्व करते हो वो देखो।
बहुत ध्यान से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कभी आपको सॉल्व करने का मौका मिले आपके यूनिवर्सिटीज में, आईईएस के मेंस में, सिविल सर्विसेज के मेंस में, तो क्या तरीका होता है लिखने का? आपको यहां पर पूरा एक टेबल बनाना पड़ता है कि मैं किस पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूं और किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। कौन से पॉइंट की बातें हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट के बारे में बात हो रही है, और क्या वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हम पहले तो मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, और डायरेक्शन किधर है इसके बारे में बात करनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो हम जितने भी इस मैकेनिज्म के फिक्स्ड पॉइंट हैं, जैसे यहां पर हमको पॉइंट ए फिक्स दिख रहा है, पॉइंट डी फिक्स दिख रहा है, यहां कोई सिलेंडर होता और कोई पॉइंट होता, इस मैकेनिज्म के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट जो फिक्स्ड हैं, रुके हुए हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो है। उन सबको मैं जीरो वेलोसिटी, उनकी जीरो वेलोसिटी शो कर रहा हूं। अच्छा, जीरो वेलोसिटी को शो करने के लिए हम जीरो वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ करो। पॉइंट ए, पॉइंट डी सब फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लो गुरु। यही हमारा पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारा पॉइंट डी है। यही अगर सिलेंडर होता तो मैं उसको भी यही लिख देता। जितने भी फिक्स्ड पॉइंट है सबको एक जगह पर मार्क कर लिया। अब मैं पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी को ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। क्या लिखा जाता है सर, ये वेलोसिटी किधर होगी, ये वेलोसिटी हमको किधर दिखाई पड़ रही होगी? सर ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, ओमेगा से घूम ही तो सकते हैं, रोटेशन ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट बी की वेलोसिटी हमको लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर कहीं नजर आ रही होगी। जो भी डायमेंशन हमको दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गई किधर है, लिंक के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, सब पता चल गया हमको। एक स्केल हम और लिख लेते हैं कि सर हम स्केल क्या यूज करने वाले हैं, जो आपको मन में आए वो स्केल ले लेना। कि सर हमने 10 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करें, ये वेक्टर यहां से उठाओ और इसको उठा करके कॉपी कर लेना। ये काम जो मैं कर रहा हूं स्मार्ट बोर्ड पे, ये काम तुमको कैसे करना है? पहले तो तुमको मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है परफेक्ट तरीके से, डायमेंशंस जो है वो आपको ड्रॉ करना है। मैकेनिज्म सही से ड्रॉ हो गई, सर ये 60 डिग्री दिया हुआ था, 60 डिग्री ड्रॉ कर लेना, क्योंकि एक बार ये ड्रॉ करोगे तो फिर जिंदगी में पहली बार तुम सेट स्क्वायर देखियो ना, जिसका इस्तेमाल हम केवल लाइनें खींचने के लिए करते थे अभी तक, कि स्केल भूल गए तो सेट स्क्वायर से लाइन खींच लो। सेट स्क्वायर की हेल्प से आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो। तो ये जो वेक्टर यहां दिखाई पड़ रहा था, इसको कॉपी करके यहां तक लाना, ये सेट स्क्वायर से कर लेना। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बातें कर रहा हूं। कुछ तो मीटर पर सेकंड आया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये वेक्टर हमको मिल गया। और ये जो वेक्टर मिल गया, कैन आई राइट? पॉइंट बी ड्रॉ कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या मैग्नीट्यूड था? ए बी टाइम्स ओमेगा 2, मैग्नीट्यूड पता था। डायरेक्शन क्या थी? परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, सब पता था। मैग्नीट्यूड भी मालूम था, डायरेक्शन भी मालूम थी, खटाखट ये भी मालूम था, डायरेक्शन तो मालूम ही थी। दोनों चीजें हमने ड्रॉ कर ली, मिल गया वेक्टर हमको। ये मिल गया हमारा पॉइंट बी, ये छोटू सा पॉइंट बी मिल गया। इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए लिखे ना लिखे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए फिक्स्ड पॉइंट है। मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप सिंपली वेलोसिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट बी मिल गया है, तो अब आप लिंक 3 की बात कर सकते हो। इस लिंक के बारे में, जब आप इस लिंक के पॉइंट बी पे बैठे हो, तो तुम्हें क्या लगता है इस लिंक के किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करोगे, तो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में लिंक 3 के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ रोटेशन ही तो कर सकता है बेटा। हमें नहीं मालूम कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन कर तो सिर्फ रोटेशन ही रहा होगा, और सिर्फ रोटेशन जो हो रहा है उसकी वजह से पॉइंट सी की वेलोसिटी अगर मैं देखूं, तो ये परपेंडिकुलर टू द लिंक रही होगी, इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है। क्या मैग्नीट्यूड है वो हमको नहीं पता, कितना बड़ा वेक्टर बनाना है हमको नहीं पता,
हमको सिर्फ इतना पता है कि लिंक के परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। कितना बड़ा वेक्टर बनाना है, ऊपर की तरफ बनाना है, नीचे की तरफ बनाना है, कुछ नहीं पता। वो सब तब बात कर पाते जब हमारे पास ओमेगा 3 होता। ओमेगा 3 नहीं है तो हम बस काम चलाएंगे कि अब मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, मैग्नीट्यूड के बारे में। वैसे तो मैग्नीट्यूड बीसी लिंक का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई कुछ ओमेगा करना पड़ेगा, बीसी लिंक का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई कुछ ओमेगा करना पड़ेगा, ओमेगा ऑफ दिस बीसी लिंक। लेकिन ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। डायरेक्शन पता है कि बीसी के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एक काम कर लो, ड्रॉ करो। सर ये हमको अननोन है, यहां जो ओमेगा है ना ये अननोन है। डायरेक्शन हमको पता थी, ड्रॉ कर लो भैया। ये हमको मालूम था, कहां से कैसे ड्रॉ करेंगे? लो लो लो, ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ करो। सर 20 पॉइंट बी से खड़े हुए देख रहे हैं, पॉइंट सी की वेलोसिटी लिंक के परपेंडिकुलर ही दिखाई पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसी नजर आ रही होगी आपको, ये परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो। ये जो लाइन है ना उठा करके कॉपी करो। कहां से? पॉइंट बी से खड़े होकर के बातें हो रही, जहां से बातें हो रही वहां से ड्रॉ करो। ये लाइन ड्रॉ करी, दोनों तरफ ड्रॉ करो, क्योंकि हमको नहीं मालूम है ना कि हमको इधर पे कहीं पॉइंट सी मिलेगा या इधर मिलेगा। जहां मिलेगा रहेगा इसी पे, इसी लाइन पे मिलना है। अब आप इसी पॉइंट सी को किसी और नोन पॉइंट से ड्रॉ करो कि सर पॉइंट सी हम अगर पॉइंट डी से खड़े होकर देखें तो यहां से भी तो बातें हो सकती हैं। पॉइंट डी से खड़े होकर के देखें तो लिंक 4 सिर्फ रोटेशन ही तो कर सकता है। हमें नहीं पता कि ये ओमेगा 4 क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या मैग्नीट्यूड है, हमें कुछ नहीं पता। बट इतना जरूर कह सकते हैं कि रोटेशन है तो पॉइंट डी से पॉइंट सी की जब वेलोसिटी देखोगे तो ये लिंक के परपेंडिकुलर ही दिखाई पड़ रही होगी। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, जो भी है रहेगा परपेंडिकुलर ही। आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन? सर लिंक के परपेंडिकुलर। ये लाइन आपने ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, उठा करके इसको ड्रॉ करो। कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? ये पॉइंट डी से ड्रॉ हो रहा है। पॉइंट डी से सी को देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? इस लाइन के अलोंग। क्या मैं लिख दूं फिर से? पॉइंट सी को अब मैं डी से ड्रॉ कर रहा हूं, क्या हो जाएगी वेलोसिटी? सीडी लिंक का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सीडी लिंक। नहीं पता है हमको, ये हमारे लिए अननोन है, ये हमको पता ही नहीं है। डायरेक्शन पता है कि परपेंडिकुलर टू सीडी लिंक होगा, इसकी डायरेक्शन हमको पता थी, डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर ली, ये हमको पता थी। मैग्नीट्यूड अननोन है तो हम ये ड्रॉ नहीं कर पाए हैं। क्या मैं बोल दूं कि इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको पॉइंट सी पता चल जाएगा। इंटरसेक्शन विल गिव पॉइंट स्मॉल सी। पॉइंट सी कहां है वो हमको इन दोनों के इंटरसेक्शन से पता चल जाएगा। एक तरफ आप बोल रहे हो कि परपेंडिकुलर टू बीसी पे होगा, फिर आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर टू सीडी पे होगा। परपेंडिकुलर टू बीसी आपने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, फिर आप कह रहे हो कि पॉइंट सी इस लाइन में होना है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिख रहा है ना, इसी को तो बोलेंगे पॉइंट सी। मिल गया आपको पॉइंट सी? मिल गया आपको पॉइंट सी? खत्म। एक बार पॉइंट सी मिल गया, अब आप मस्त वेक्टर वेक्टर खेल जाओ। वेक्टर बनाना है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने वेक्टर पॉइंट डी से पॉइंट सी को कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ये एरो बनाया हमने इधर की तरफ, तो क्या बोलोगे? इसको मैं बोलूंगा पॉइंट सी का वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। ऐसे लिखें, अब डी तो हमारा फिक्स्ड है, ऐसे लिखें, या फिर इसको हम सिंपली वेलोसिटी ऑफ सी भी तो बोल सकते हैं। देखो फिक्स्ड से पॉइंट सी देखा, पॉइंट सी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, बी को देखा, बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये सारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल गई हमको। अब आपको पॉइंट सी और पॉइंट बी दिख रहे हैं, कनेक्ट करो। सर हमने इसको कनेक्ट किया इस तरीके से, ऐसा ये कनेक्ट किया हमने। वेक्टर कैसा बनाओगे? एरो तुम्हारी मर्जी। सर अगर आप वेक्टर ऊपर की तरफ बना रहे हैं इस तरफ, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई बच्चा नीचे बना देता तो लिखते बी विद रिस्पेक्ट टू सी। यस और नो? बात समझ में आ रही है? ये आपको वेक्टर मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर डायग्राम तो बन गया, अब इस डायग्राम से रिजल्ट कैसे निकालने हैं? रिजल्ट बहुत ध्यान से समझना, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, गारंटी है मेरी, नहीं समझ में आएगी। मतलब इस क्लास के
दो चार बच्चे बोल दें कि हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं मानूंगा कि बस ठीक है, काम चल गया। सबको नहीं आएगी समझ में। रिजल्ट कैसे निकालते हैं? यहां से डायग्राम तो बन गया, रिजल्ट कैसे निकालोगे? रिजल्ट निकालने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक नए पेज में। ये पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। देखो बेटा, पॉइंट बी की वेलोसिटी तो हमको पता चल चुकी थी पहले से, क्योंकि रेडियस इसकी हमको पता है, ओमेगा दे रखा था, ये वेलोसिटी हमको पता चल गई। यानी कि यहां पर जो वेक्टर दिख रहा है ना, ये वाला वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी को लिखते हो आप रेडियस ये वाली टाइम्स ओमेगा, ओमेगा जो भी रहा होगा। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये डायमेंशन निकाल लो कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर दिख रही है। 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, जो भी है वैल्यू वो कन्वर्ट करो, जो भी वेलोसिटी निकल के आई डिवाइड बाई ए बी लिंक का लेंथ जब आप करते हो, तो यही तो है जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी लिंक आपको देता है। और ए बी लिंक की ये वेलोसिटी आप कहां से देख रहे हो? पॉइंट ए से खड़े होकर के। यहां से कौन सी वेलोसिटी दिखती है? ओमेगा 2। इसी को तो तुम ओमेगा 2 बोल रहे हो मेरी जान, यस और नो? यही तो है जो आप ओमेगा 2 बोल रहे हैं। सर ओमेगा 4 निकालना है, कैसे निकालोगे? ओमेगा 4 कहां से दिखेगा बेटे? ओमेगा 4 सर हमको दिखाई पड़ेगा पॉइंट डी से बैठने पर। लिंक 4 की वेलोसिटी यहीं से दिखेगी। किधर है सर? पॉइंट डी से बैठो, यहां पर पॉइंट डी पे बैठो। पॉइंट सी की वेलोसिटी किधर दिख रही है? पॉइंट डी से बैठ के सी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर यहां पर थी, किस डायरेक्शन में दिख रही है सर? हमको देखो इधर दिख रही है, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो क्या मैं बोल दूं आंखें बंद करके कि सर ओमेगा 4 जो भी रहा होगा वो इधर रहा होगा? अरे बोलो बेटा, यस और नो? डायरेक्शन कैसे निकल गई दिख गया हमको? ओमेगा 4 क्लॉकवाइज ही तो रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी इधर दिख रही होगी। एंटी क्लॉकवाइज होता तो इधर दिख रही होती। कहां दिख रही है सर? डी से बैठ करके पॉइंट सी की वेलोसिटी इधर दिख रही है, ऊपर की तरफ दिख रही है। तो ओमेगा 4 हमारा क्लॉकवाइज नजर आ गया। कितना है वो कैसे निकालोगे? डी से बैठ करके ये वेलोसिटी जितनी भी दिख रही है, उठाओ ये वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर। क्या मतलब है 2 सेंटीमीटर का? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, जो भी वैल्यू है, डिवाइड बाई सी डी लिंक का लेंथ करोगे, ये पूरी लेंथ ओमेगा यहीं से तो मिलेगा। और ये जो ओमेगा मिल रहा है, ओमेगा ऑफ सी डी लिंक, इसी को तो मैं बोल रहा हूं कि यही तो है हमारा ओमेगा 4। यस और नो? ये वेक्टर आपको क्या बता रहा है? ये वेक्टर आपको बता रहा है कि ओमेगा 4 कितना रहा होगा, क्योंकि यहां से बैठ के हमको ओमेगा 4 ही दिखाई पड़ रहा है। फिर आप बात करते हो लिंक 3 के बारे में, इस लिंक बीसी के बारे में। बहुत ध्यान से समझना, ये वेक्टर मेजर करो, ये वेक्टर, ये वेलोसिटी मेजर करो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, जो भी आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 50 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाई बीसी लिंक का लेंथ कर दो आप। अरे भाई यहां से बैठ के देख रहे हो ना, यहां से बैठ के, यहां से बैठ के पॉइंट सी किधर मूव करता दिख रहा है सर? पॉइंट बी से बैठ के हमको पॉइंट सी इधर जाता दिख रहा है, ऊपर, इधर जाता दिख रहा है ऊपर। तो क्या मैं बोल दूं कि जो एंगुलर वेलोसिटी रही होगी वो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी? बोलो हां, कोई दो राय नहीं है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी वेलोसिटी। ये निकल गई आपकी वेलोसिटी। अरे बोलो सर, ओमेगा ऑफ बीसी लिंक, इसको मैं कौन सी वेलोसिटी बोलूंगा? जैसे इसको लिंक 2 की वेलोसिटी, इसको लिंक 4 की वेलोसिटी बोला था, ये कौन सी वेलोसिटी रही होगी बेटे? ओमेगा ऑफ बीसी जो मैं बोल रहा हूं, इसको मैं कौन सी वेलोसिटी बोलूंगा? कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है ये? इस लिंक का जब यहां से बैठ के देखते हो तो कौन सी वेलोसिटी नजर आती है? कौन सी वेलोसिटी नजर आती है? बच्चे बोल रहे हैं ओमेगा 3, ओमेगा 3। अबे ओमेगा 3 नहीं, यहां से ओमेगा 3.2 नजर आता है, ओमेगा 3.2 नजर आता है सर। यहां पे बैठ के देख रहे हो ना, यहां से, यहां से बैठ के देख रहे हो ना आप, यहां से ओमेगा, जिसको मैं बोल रहा हूं लिंक बीसी की एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। ओमेगा 3 तो हमको आई सेंटर पे बैठते हैं
तब नजर आता है, यहां से ओमेगा 3 2 नजर आएगा। आज ही बात की है और बच्चे भूल गए। अरे यार, ओमेगा 3 2, ये जो वेलोसिटी मिल रही है, दिस इज ओमेगा 3 2। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ओमेगा 3 2, ओमेगा 3 2, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। यहां बैठ के देख रहे हो ना लिंक 3 को, तो 3 2 दिखाई पड़ रहा है। और ओमेगा 3 कैसे निकालेंगे सर? हमको मालूम है बचपन से। एक बार ओमेगा 3 2 कितना है पता चल गया, ओमेगा 3 2 क्लॉक एंटी क्लॉक जो भी है सब पता चल गया। ओमेगा 3 2 इज इक्वल टू होता है ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2। ये वैल्यू ओमेगा 3 की उठाइए और यहां रखिए। ओमेगा 2 हमको मालूम था, ओमेगा 2 सर यहां से उठाइए, ये उठाइए यहां से, और ये वैल्यू यहां रखिए, तब जाकर के आपको ओमेगा 3 कितना है वो पता चलेगा। ये ओमेगा 3 दिखना कहां से है सर? ये ओमेगा 3 हमको दिखाई पड़ना है आई सेंटर I3 से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? बड़ी बात बोल दी मैंने, बहुत बड़ी बात। बच्चों के दिमाग से ये बातें उड़ जाती हैं। सर समझ ही नहीं आ रहा है हमको क्या चल रहा है यहां पर। कोई 4 बच्चे जिनको समझ में आ गया हो बस वो लिख दें कि हाँ सर समझ में आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आई सेंटर फास्ट लग रहा है इससे, वो इसलिए लग रहा है ना, मैंने तुम्हारे सामने ये लिखा है, कहानी लिखी है। ये कहानी हमको नहीं लिखनी हो, मेथड नहीं लिखना हो, तो मैं डायग्राम खट 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 बना लूंगा, हो जाएगा काम। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल सिंपल सी बातें समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर एक बार डायग्राम तुम्हारे सामने बन गया, वन क्या हो रहा है? वंस डायग्राम इज मेड, हटाओ ये सारी बातें। एक बार डायग्राम बन गया, अब अगर कोई बच्चा हमसे पूछेगा कि सर हमको बीसी लिंक के मिड पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, ये मिड पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट ई बोल रहा हूं, इस पॉइंट ई की वेलोसिटी के बारे में बताओ, क्या ख्याल है आपका? तो क्या मैं सीधे सीधे कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, बीसी लिंक का मिड पॉइंट है तो यहां पर भी बीसी के मिड पॉइंट पे ही हमको कहीं दिखाई पड़ रहे होगे आप, इसको मैं सीधे सीधे पॉइंट ई बोल दूं, ये हो गया हमारा पॉइंट ई, खेला खत्म। डायग्राम बन गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, दिख गया आपको पॉइंट ई। यहां जो पॉइंट ई है वो यहां भी मिड पॉइंट पर नजर आ रहा होगा। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? लो, क्या निकालना है? पॉइंट ई की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है, तो फिक्स्ड पॉइंट पे खड़े होकर के पॉइंट ई को देखोगे क्या नजर आएगा, वही तो होता है। तो आप इसको कनेक्ट करो ऐसे कि ये लो गुरु, फिक्स्ड से मैंने कनेक्ट किया तो मैं बोलूंगा कि ये हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। पॉइंट ई है, इसकी वेलोसिटी सर हमको जो है बी के रिस्पेक्ट में देखनी है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको पॉइंट बी से कनेक्ट कर दें इस तरीके से। अब मैं इसको पढ़ूंगा कि ये हमारे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू बी है। कोई बच्चा बोला नहीं नहीं हमको पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में देखनी है, तो तुम गुरु इसको यहां से कनेक्ट कर लो, ये सी है, तुम यहां से कनेक्ट कर लो, तुम क्या बोलोगे? ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू सी है। जैसे निकालना, पॉइंट मिल गया, अब आप इसकी कौन सी वेलोसिटी निकालना चाहते हो आपके ऊपर है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है ना? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें चल रही हैं। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ऑल गुड। आगे बढ़े। अगर मुझे प्रोसीजर नहीं लिखना है तो देखना ये कितना फास्ट हो जाता है। मेरे सामने एक मैकेनिज्म दे रखी, मान लो सिंगल साइडेड क्रैंक मैकेनिज्म।
कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये फिक्स लिंक है, ये मस्त स्लाइडर लगा हुआ है, ये पिन जॉइंट है, इधर पे भी पिन जॉइंट है, और ये हमारा और फिक्स लिंक लगा हुआ है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं। ऐसा कुछ। क्लियर है बात? क्वेश्चन में दे रखा है, फिर से वही बात है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा था, डायमेंशंस क्या थी, सब कुछ आपको दे रखा है। तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर दिस इज लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, तुमसे पूछ रहा है कि अगर मैं, ये लिंक नंबर 4 है, अगर लिंक 2 ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा 2 वेलोसिटी से घूम रहा है, ये आपको दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 दे रखी है, तो ये बताओ बाकी सारे लिंक्स की क्या वेलोसिटी रही होगी, स्लाइडर की वेलोसिटी क्या रही होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। और मैं प्रोसीजर नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली डायग्राम बना दूं आपके सामने, या जरूरत है मुझे प्रोसीजर लिखने की? बेटे शक्ति पॉइंट ई की वेलोसिटी में क्या ही है सर, यहां पर बीसी लिंक के मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपने पूछी थी ना, तो बीसी लिंक में जो पॉइंट मिड पॉइंट ई है, वो यहां पर भी तो बीसी वेक्टर का मिड पॉइंट पे ही आएगा। ये पॉइंट ई मिल गया, अब ये एक बार पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट को आप फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट कर दो, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट ई की, ये जो वेक्टर है ना, ये पॉइंट ई की एब्सोल्यूट वेलोसिटी शो कर रहा है। अब इसी पॉइंट को तुम जिस भी पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे, तुमने पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, एरो बनाया इधर, तो मैं बोलूंगा ये वेलोसिटी ऑफ ई बी के रिस्पेक्ट में है। इसी पॉइंट ई को तुम सी से कनेक्ट कर दो ऐसे मूव करके, तो मैं बोलूंगा ये ई का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू टेल है। ऐसे लिखते हैं। मैं प्रोसीजर लिख नहीं रहा हूं, मैं बोलता रहूंगा, बाद में आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कुछ बच्चे बोल रहे ना सर ये तो मेथड और स्लो हो गया, और दिखाते हैं कितना फास्ट मेथड है। सबसे पहले मैं वो सारे पॉइंट मार्क करूंगा जो हमारे फिक्स दिख रहे हैं। मैं कुछ नाम लिख लेता हूं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये वाला हमारा पॉइंट सी है। बेटा सबसे पहले फिक्स पॉइंट्स कौन कौन से तुम्हारे? सर पॉइंट ए फिक्स्ड है, ये सिलेंडर जो है वो भी हमारा फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड चीजों की वेलोसिटी हमने शो कर दी यहां पर। ये लो, यही हमारा पॉइंट ए है, यही हमारा सिलेंडर है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सिलेंडर बोल दे रहे हैं, यही सिलेंडर है हमारा, ठीक है? पूरा नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी की वेलोसिटी किधर होगी? सर ओमेगा हमको दे रखा है, ये गिवन है, डायमेंशन दे रखी है, तो मैं पॉइंट बी की वेलोसिटी निकाल लूं आर ओमेगा से, वेलोसिटी निकल गई, किधर दिखाई पड़ेगी वेलोसिटी? सर वेलोसिटी हमको दिखाई पड़ रही है ये लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ ये दिखाई पड़ रही है। आप स्केल ले लेना, प्रॉपर एक स्केल ले लोगे कि मैं कुछ मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उठाओ इसको, कॉपी करो, कहां से? पॉइंट ए से खड़े होकर के बातें हो रही थी ना, ये लो पॉइंट ए से खड़े होकर के आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ए से खड़े होकर के डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जितने भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी कर ली, ये मिल गया हमारा, दिस इज योर पॉइंट बी, स्मॉल बी। अब पॉइंट बी से खड़े होकर के अब आप बात करोगे पॉइंट सी के बारे में। जब मैं पॉइंट बी पे खड़ा हूं, लिंक पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, लिंक 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये रोटेशन ही करेगा, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है हमको नहीं मालूम, एट दिस मोमेंट क्या हो रहा है नहीं मालूम है, जो भी है तो रोटेशन ही। तो इसकी वजह से पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखेंगे पॉइंट सी को, तो वेलोसिटी जो भी दिखाई पड़ेगी लिंक के परपेंडिकुलर ही होगी, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कितना बड़ा वेक्टर बनाना है नहीं पता, बट जो भी है वेलोसिटी रहेगी परपेंडिकुलर ही। ये लो गुरु, परपेंडिकुलर डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लो, और यही लाइन मैं कॉपी कर लेता हूं, कहां से बातें हो रही? पॉइंट बी से। पॉइंट बी से खड़े होकर के हमने ये मस्त एक लाइन ड्रॉ करी, कुछ लिख दे, ये कौन सा वेक्टर था? दिस इज वेलोसिटी ऑफ
पॉइंट बी, मैं विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने। अच्छा, अब पॉइंट सी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, पॉइंट सी बस इसी लाइन में कहीं होगा, ये है। तो अब आप इसी पॉइंट सी को किसी और दूसरी नोन लोकेशन से ड्रॉ करें। सर अगर हम फिक्स्ड सिलेंडर में खड़े होकर के देख रहे हैं, फिक्स्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या होगी? सर इसको सिलेंडर स्लाइडर जो है आपका, इसको इसी सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग ही तो मूव करना है। मैं इसको ऐसे नहीं बोलता कि हॉरिजॉन्टल मूव करना है। सिलेंडर इंक्लाइंड होगा तो इसको इंक्लाइन लाइन पे मूव करना है। स्लाइडिंग जिस लिंक पे हो रही है हमेशा आप उसी लिंक के अलोंग ही तो स्लाइड करेंगे, तो सिलेंडर के अलोंग ही स्लाइड करेगा। ये करा दो। लगा दो। कहां होगा? सिलेंडर के रिस्पेक्ट में जब बातें होंगी तो आप कहां नजर आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन में, इधर पे। कॉपी करो ये चीज, सिलेंडर से खड़े होकर के एक लाइन ड्रॉ करो। सिलेंडर यहां है, सिलेंडर से खड़े होकर के पॉइंट सी हमको कहां दिखाई पड़ेगा? सर जहां भी होगा नहीं पता, लेकिन होगा इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही। तो क्या ना इससे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको ये पॉइंट सी दिखाई पड़ गया होगा। दिस इज पॉइंट सी। बेटे स्पीड तो बहुत बड़ी आ रही है। स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है, फिर क्यों लैग हो रहा है? समझ गया मेरी बात? आई जस्ट सेड वन थिंग कि पॉइंट बी से खड़े होकर के, पॉइंट बी पता चल गया है, तो पॉइंट बी से खड़े होकर के आप सी को ड्रॉ करो। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी लिंक के परपेंडिकुलर ही तो दिखाई पड़ेगा। और यही पॉइंट सी सिलेंडर से खड़े होकर के देख रहे हैं तो ये हमको सिलेंडर के लॉन्ग मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपने सिलेंडर से खड़े होकर के ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं वो हमारा पॉइंट सी होगा। एक बार पॉइंट सी मिल गया, कुछ नहीं करना, बनाओ वेक्टर। सर अगर मैं वेक्टर ये बना रहा हूं, हेड इधर बनाया है, तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। और ये वेक्टर कनेक्ट कर दो। आपने अगर इसको कनेक्ट किया इस तरीके से, और एरो जो बनाया है वो आपने इधर के डायरेक्शन में बनाया है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा? आप इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। उल्टा बनाते तो बी विद रिस्पेक्ट टू सी मैं बोल देता। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। डायग्राम किस तरीके से बनाया जा रहा है? अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि इनपुट लिंक की वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो स्लाइडर की वेलोसिटी बताओ, लो स्लाइडर की वेलोसिटी। क्या मैं बोल दूं ये जो दिख रहा है यही तो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, पॉइंट सी की वेलोसिटी सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, पॉइंट सी की वेलोसिटी सिलेंडर के रिस्पेक्ट में जो दिख रही है वही तो है स्लाइडर की वेलोसिटी। हो गया। इसको मेजर करो, कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर, 60 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। क्लियर है बेटा ये बातें?
अभी भी इश्यू है बेटा? अभी भी इश्यू है क्या? अभी आवाज आ रही है बच्चों? अभी लाइव है हम लोग? ठीक है, डन, ओके। लाइव है बेटा हम लोग फिर से। ऑल गुड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार नजर मार लीजिए इस क्वेश्चन में। अगर मैं प्रोसीजर लिखना छोड़ दूं तो क्या तुरंत ये डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है? वेरी इजीली कैन वी ड्रॉ दिस डायग्राम? सुनो 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 सुनो, डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं मैं प्रोसीजर लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए। कौन सा पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, और क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। सर सबसे पहले हमने पॉइंट बी को ड्रॉ किया है, किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। क्या प्रोसीजर था? आर इंटू ओमेगा। वेलोसिटी निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकाला था हमने। मैग्नीट्यूड कितना था? ए बी टाइम्स ओमेगा 2, ए बी टाइम्स ओमेगा। और डायरेक्शन क्या थी? परपेंडिकुलर टू ए बी लिंक। ये हमने ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड था सब पता था, ड्रॉ कर लिया हमने। ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया उठा करके। फिर आप पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में सी ड्रॉ करते हो। सी विद रिस्पेक्ट टू बी रोटेशन ही कर सकता है। बीसी लिंक का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ऑफ बीसी लिंक। ये हमको अननोन है, ये हमको नहीं पता, ये हमारे लिए अननोन था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता था। ये जरूर मालूम था कि परपेंडिकुलर टू बीसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर टू बीसी। पॉइंट बी पे खड़े होकर के आपने जो बातें की हैं, यहां से खड़े होकर के ये लिंक पॉइंट सी जो है रोटेशन ही तो कर सकता है ना लिंक। तो क्लॉक करेंगे एंटी क्लॉक करेंगे नहीं मालूम, लेकिन पॉइंट सी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही दिखाई पड़ेगी, ये गारंटी है। तो आपने ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ की थी, उसको उठा करके कॉपी किया यहां पर, इसी लाइन में पॉइंट सी होगा। फिर आप कह रहे हो कि अभी इस पॉइंट सी को हम सिलेंडर के रिस्पेक्ट में भी तो देख ही सकते हैं ना। फिक्स्ड सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, सिलेंडर कहां है? यहां है। सिलेंडर से देखोगे तो पॉइंट सी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द सिलेंडर ही तो घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू, अब हम सिलेंडर देख रहे हैं तो कैसे ड्रॉ किया इसको? सर रोटेशन नहीं है तो ये आर ओमेगा नहीं लिखना। इसका वेलोसिटी कितना है, मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, मैग्नीट्यूड अननोन है। डायरेक्शन जो है वो
अलोंग सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। ट्रांसलेशन तो कर रहा है ना, सी जो पॉइंट है सिलेंडर के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशन कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, डायरेक्शन पता थी। और ये डायरेक्शन क्या थी सर, सिलेंडर के अलोंग, इधर ही हॉरिजॉन्टल में होगा, ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल लाइन, सिलेंडर से खड़े होकर के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये वाली लाइन और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वही तो पॉइंट सी होगा, बना लो। इंटरसेक्शन will provide you point small c. That's it. That's it. सिंपल सी बात, ऑब्वियस सी बात है, जितने फिक्स्ड पॉइंट है वो सबकी सबकी वेलोसिटी जीरो है ना, तो जीरो वेलोसिटी को मैंने एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या वो हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है? नहीं, एक ही तो है। बात समझ में आ रही है? चलो जैसे लेनी हो ले लो, हेड टेल की कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी। बच्चा कह रहा है सर ये आप इधर की तरफ एरो कैसे बनाते हो, तुम्हारी मर्जी। हमने एरो इधर बनाया तो लिखा भी तो है कि ये पॉइंट सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तुम्हें इधर बनानी है वेलोसिटी, बना लो। तो तुम इसको क्या बोलोगे, अब ये वेक्टर जो है ये पॉइंट बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो तुमको जैसे बनाना है वैसे बना लो बेटा, एरो तुमको जैसे बनाना है वैसे बना लो, जैसे मर्जी है वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी। तुम पॉइंट ए से खड़े होकर के पॉइंट सी की वेलोसिटी देख रहे हो, इधर बना दी, तुम्हारी मर्जी, तुम उल्टा बना लो कि नहीं नहीं हम सी पे बैठेंगे और पॉइंट ए को देखेंगे, तो उल्टा दिखाई पड़ेगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो वही बात है ना कि आप पेड़ पे बैठ करके चलती हुई बस को देख रहे हो या बस पे बैठ के पेड़ को देख रहे हो, वेलोसिटी तो निकाली जा सकती है। Is this clear to everybody? अब तुम्हारे सामने अगर एक और कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म दिख रही है आप लोगों को? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म दिख रही है। इसके डायग्राम्स के बारे में अगर बात करनी है, इसका डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ किया जाता है वो समझ लो, बहुत 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 ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। फिर से हम कुछ लिख विख नहीं रहे हैं यहां पर, कोई प्रोसीजर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मैं बोलूंगा और डायग्राम ड्रॉ करूंगा। बाद में आप वीडियो से चाहे तो प्रोसीजर नोट कर सकते हैं। और ध्यान से समझना, एक यूनिक चीज है यहां पर जो शायद आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। वो क्या है? वो ये कि इससे पहले जब भी सारे टर्निंग पेयर होते थे तो मेरे लिए इजी होता था। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है कि लिंक 2 कनेक्टेड है लिंक 3 के साथ, कहां पर? पॉइंट बी के ऊपर, और 3 कनेक्टेड है लिंक 4 के साथ पॉइंट सी के ऊपर, और पॉइंट बी और पॉइंट सी आप लोगों को कोइंसाइड करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, तो बच्चे यहां पगला जाते हैं। अगर यही मैं आपसे बोलूं कि हमारा ये लिंक 2 है, 2 कनेक्टेड है 3 के साथ और 3 कनेक्टेड है 4 के साथ, सिर्फ टर्निंग पेयर दिखाने हैं। लिंक 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, जहां पर 2 3 कनेक्टेड है उसको मैंने बोला है ये हमारा पॉइंट बी है, और जहां पर 3 4 कनेक्टेड है इसको मैं बोल रहा हूं ये मेरा पॉइंट सी है। बच्चे को पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों अलग अलग दिखते हैं यहां पर, लेकिन जब मैं आपसे 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4 कनेक्टेड है, यहां पर पॉइंट बी और पॉइंट सी अलग अलग दिखते नहीं है आपको। यहां पर मैंने बोला कि गुरु ये लो लिंक तुम्हारा 2 है और 2 के साथ में 3 कनेक्टेड है, ये हमारा लिंक 3 कनेक्टेड है। बच्चे खुश कि हां सर 2 और 3 का जो कनेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट बी, ये हमको दिख गया, ये पॉइंट बी हमको दिख गया। यस सर, 2 और 3 कनेक्टेड है। और सर यहीं पर जो लिंक 4 के ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है, लिंक 4 कैसा दिख रहा है सर? लिंक 4 ये दिखाई पड़ रहा है हमको, अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको। यही स्लाइडर
जब आप यहां इमेजिन कर रहे हो तो स्लाइडर लिंक 4 के साथ, लिंक 3 लिंक 4 के साथ जहां पर कनेक्टेड है अंदर, इसको मैं पॉइंट सी बोल रहा हूं। ध्यान रहे पॉइंट सी लिंक 4 के साथ टच में है और पॉइंट बी लिंक 2 के साथ टच में है। पॉइंट सी जो है वो लिंक 4 के साथ टच में है और पॉइंट बी वो लिंक 2 के साथ टच में है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? दोनों अलग अलग पॉइंट है, बस कोइंसाइड कर रहे हैं यहां पर। पॉइंट बी और पॉइंट सी अलग अलग पॉइंट है बट वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब हम इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से। जैसे ड्रॉ करते थे ना कि पहले पॉइंट ए से खड़े होकर के बी ड्रॉ करेंगे, फिर बी से खड़े होकर के सी ड्रॉ करेंगे। देखो पहले ए से खड़े होकर के बी की वेलोसिटी ड्रॉ करी होगी, फिर बी से खड़े होकर के सी ड्रॉ करते हैं, सी नहीं पता तो कहीं और से भी खड़े होकर के सी ड्रॉ करते हैं। वही चीज हमको यहां भी करनी है। पहले मैं यहां से खड़े होकर के पॉइंट बी ड्रॉ करूंगा, फिर बी के रिस्पेक्ट में अंदर ही कोई कोइंसिडेंट वाला पॉइंट है उसको ड्रॉ करूंगा। अब ये नहीं पता है तो हम कहीं और से भी खड़े होकर के पॉइंट सी ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल यही बातें हो रही हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? सिंपल सी बात है। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा? सर आओ डायग्राम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा फास्ट। जितने भी फिक्स्ड पॉइंट हैं सब के सब एक जगह पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये जो सिलेंडर है सब एक जगह ड्रॉ कर दो। सर ये हमारा पॉइंट ओ है, यही हमारा ए है, यही जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सिलेंडर बोल लेंगे अपना, ये वाला। सारे डायमेंशन वायमेंशन दे रखी है, लिंक 2 की वेलोसिटी दे रखी है, आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी की वेलोसिटी ड्रॉ करी जाए, किधर होगी? सर पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी की वेलोसिटी जब आप ड्रॉ करोगे तो ये हमको ओमेगा क्लॉकवाइज है ना, तो ये हमको इधर दिखाई पड़ रही होगी, लिंक के परपेंडिकुलर, लिंक के परपेंडिकुलर। सर ये लिंक है, लिंक के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रही होगी। रेडियस पता है, ओमेगा पता है हमको, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज पता चल गई, हमने ड्रॉ कर लिया उठा के। उठाओ ड्रॉ करो इसको। सर ये जो भी वेक्टर था इसको उठाया, कॉपी किया यहां पर, ये ड्रॉ हो गया। अरे बोलो हाँ। समथिंग मीटर पर सेकंड आया होगा। इस समथिंग मीटर पर सेकंड को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ये पॉइंट बी ही तो है। ये जो वेक्टर है ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए शो कर रहा होगा। लिंक 3 तो दोनों में है ना। ये मैंने एक ही डायग्राम को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के बनाया है, समझ रहे हैं? सो दैट आप समझ पाए कि 2 और 3 जहां पर कनेक्टेड है पॉइंट बी है, 3 और 4 जहां पर टच कर रहा है वो पॉइंट सी है। ये पॉइंट बी मिल गया। अब आप पॉइंट बी से खड़े होकर के पॉइंट सी की बात करो। कहां है सर? ये रॉड है, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर में पिन के ऊपर आपको पॉइंट बी दिख रहा है, यानी बी जो है वो स्लाइडर के साथ चिपक के बैठा है। हमेशा स्लाइडर के ऊपर रहेगा पिन ये। और पॉइंट सी कहां है? सर पॉइंट सी तो अंदर वाले लिंक में जहां पर स्लाइडर टच कर रहा है उसको आप पॉइंट सी बोल रहे हैं। एट दिस इंस्टेंट स्लाइडर के रिस्पेक्ट में, पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या हो सकती है? सर सी और बी के बीच में एक ही रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, वो भी स्लाइडिंग। आप लिंक के अलोंग ही तो मूव कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के नाम पे। आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता है। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी की वेलोसिटी किधर दिखेगी हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी या तो नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा या तो अलोंग द लिंक ही दिखाई पड़ेगा। स्लाइडिंग ही तो हो सकती है। तो अलोंग द लिंक ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। अलोंग द लिंक का मतलब सर हमको ये इसी लाइन के अलोंग तो स्लाइडिंग वेलोसिटी दिखेगी, ड्रॉ कर लो। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी की वेलोसिटी इधर ही होगी, ये लो ड्रॉ करो। कहां से? पॉइंट बी से। किधर है नहीं पता, लेकिन होगा इसी लाइन में। एवरीबडी एग्रीइंग विद मी? अच्छा, अब सर पॉइंट सी कहां पर है? सर पॉइंट सी तो इस लिंक के ऊपर है यहां पर, और इस पॉइंट सी की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लिंक रोटेट ही तो कर रहा है। क्लॉक कर रहा है कि एंटी क्लॉक कर रहा है नहीं पता, लेकिन रोटेटिंग लिंक है तो पॉइंट सी की वेलोसिटी ओ से देखने पर हमको लिंक के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रही होगी। ड्रॉ कर लो। कितना है हमको नहीं पता, किधर है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है वो रहेगा लिंक के परपेंडिकुलर ही।
ये मस्त परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ करो पॉइंट ओ से बैठ के, ड्रॉ करो पॉइंट ओ से बैठ करके ये लाइन ड्रॉ करी आपने, और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में ही तो हमको हमारा पॉइंट सी दिखाई पड़ रहा होगा। कितने बच्चे ये बात, छोटी सी बात समझ पा रहे हैं? ये हमारा स्मॉल पॉइंट सी मिल गया। और वो वाला बच्चा कहां है जो अभी बोल रहा था एरो कैसे बनाते हो? तुम बताओ गुरु, एरो कैसे बना लें? ये पॉइंट बी मिल रहा है, ये पॉइंट सी है, एरो जैसे बनानी है बना लो। जैसे बनानी है सर, पॉइंट बी से पॉइंट सी, ये लाइन खींच दी हमने। हमारा मूड है कि हम एरो नीचे बनाएं, तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है। तुम्हारा मूड है ऊपर बनाओ, तो तुम लिखना बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में है। समझ गए? इसी पॉइंट सी को आप पॉइंट ओ से, फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट कर दें, फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट कर दें आई से, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको तुम बोलोगे कि सर ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी है, फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में है ना, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, कुछ और नहीं लिखा मैंने यहां पर। ठीक है, अब आपको पॉइंट सी मिल गया। इस लिंक में यहां पॉइंट सी है, उसकी वेलोसिटी मिल गई, तो इसी लिंक में आगे पॉइंट डी है, उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है क्या? जिस रेशियो में ओ के बाद सी, सी के बाद डी है, उसी रेशियो में ओ के बाद सी, सी के बाद डी कहीं यहां दिखाई पड़ रहा होगा। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको? इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, उसी रेशियो में रेशियो खेल करके आप पॉइंट डी पता कर लेते हो। सर पॉइंट डी हमको कहीं यहां दिखाई पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। अब सी के बाद डी पता चल चुका है, इसको भी कनेक्ट कर लो। ये लो गुरु, ये भी हमने बना दिया एक वेक्टर, ऐसे बनाया। ऐसे एरो बनाओगे तो क्या लिखोगे? इस छोटू वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी। एक बार पॉइंट डी मिल गया, अब डी से खड़े होकर के पॉइंट ई की वेलोसिटी की बात करो। सर डी के रिस्पेक्ट में पॉइंट, ये लिंक रोटेशन ही कर रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं पता, जो भी है पॉइंट ई की वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिखाई पड़ेगी। बनाओ 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 सर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। कहां से ड्रॉ करना है सर? डी से खड़े होकर के। कहां है डी? सर ये है, उठाओ, ये डायग्राम ड्रॉ किया आपने। इसी लाइन में कहीं आप होंगे, इसी लाइन में कहीं पॉइंट ई दिखाई पड़ने वाला है हमको। कहां है नहीं पता, होगा इसी लाइन में। फिर आप पॉइंट ई को बोलोगे कि सर ये पॉइंट ई जो है सिलेंडर के साथ भी घूम रहा है। सिलेंडर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ई की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो कहां दिखाई पड़ेगी? सर ये वेलोसिटी हमको दिखाई पड़ेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लाइन सिलेंडर के अलोंग। ड्रॉ करो सिलेंडर से। कहां है सिलेंडर सर? कहां है सिलेंडर? सर सिलेंडर ये है, सिलेंडर से ड्रॉ करो, और जहां पर लाइंस आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई पड़ जाए। कौन सी लाइन? सर पॉइंट ई यहां पर होना था, डी के रिस्पेक्ट में इधर दिखाई पड़ेगा, और सिलेंडर से हमको देखेंगे तो इधर दिखाई पड़ेगा। खत्म खेल, जहां इंटरसेक्शन मिल जाए वही तो है आपका पॉइंट। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? मिल गया वेक्टर, मिल गया वेक्टर, ये बना लो लाइन ऐसी। ये जो पॉइंट मिला है इसको क्या बोलोगे? ये हमारा पॉइंट ई है बेटा, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर बना लो, इधर क्या बोलोगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। इसी को तुम बोलते हो कि ये वेलोसिटी ऑफ कटर है। रैम होता है ना, रैम लगाते हैं, कटर लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रैम बोल लो, कटर बोल लो। इसको अगर मैं रैम बोल रहा हूं, कटर बोल रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ रैम ये दिख रही है हमको। पॉइंट डी पता है, ई पता है, आपकी मर्जी, आप ऐसे कनेक्ट कर लो इसको। सर ऐसे कनेक्ट करेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। कितने बच्चों को ये टफ लग रहा है? वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। एक बार और बता दें, तुमको पॉइंट मिल गए सर, डी से खड़े होकर के पॉइंट ई देख रहे थे। सर ये लिंक रोटेशन ही तो कर सकता है, तो पॉइंट ई की वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही तो होगी। डी से खड़े होकर के ड्रॉ करो, डी से खड़े होकर के ये वाला वेक्टर हमने यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसी लाइन में कहीं पॉइंट ई होगा, और उसी पॉइंट ई को आप बोल रहे हो सिलेंडर से देखेंगे तो सर ये तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल खेल रहा है। सिलेंडर से देखा तो ये तो हॉरिजॉन्टल खेल रहा था। इस लाइन में हो गए पॉइंट ई, इस लाइन में होगा पॉइंट ई, जहां इंटरसेक्शन मिल गया वही तो पॉइंट ई है। अब आप डी से, पॉइंट डी से देख रहे थे ना, तो पॉइंट डी से ई को कनेक्ट कर दो, तो ये हो गई ई विद रिस्पेक्ट टू डी वेलोसिटी। इसी को तुम कनेक्ट कर दो यहां से, तो ये होगी तुम्हारी
रैम की कटर की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। और इससे कंक्लूजन कैसे निकालना है, आओ तुमको बताते हैं। कोई तुमसे पूछे कि ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर का अलोंग द लिंक स्लाइडिंग वेलोसिटी कितना है, अलोंग द लिंक स्लाइडिंग वेलोसिटी कहां दिख रहा है, पॉइंट बी सी के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है। तो सर पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है। क्या मैं बोल दूं, अगर मैंने वेक्टर एरो इधर बनाया होता, अगर मैंने वेक्टर ऊपर की तरफ बनाया होता, तो मैं क्या बोलता कि सर यही तो है हमारा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसी को तो तुम बोलते हो स्लाइडिंग वेलोसिटी। स्लाइडिंग वेलोसिटी, यस और नो। स्लाइडर इस लिंक में अभी किस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है ऊपर, तो ये इस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। पॉइंट बी सी के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, बी से पूछोगे तो सी नीचे आ रहा है। दैट्स इट, सिंपल सी बात। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में आप लोगों ने इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी ना, पॉइंट 4 की, ये लिंक 4 की, कैसे निकालते थे सर, पॉइंट ओ से खड़े होकर के ये पॉइंट सी का वेलोसिटी जो लिंक के परपेंडिकुलर दिख रहा है, यही वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस करते थे, तब तो निकलता था। देखो कहां है पॉइंट सी की वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में क्या दिख रही है, पॉइंट सी की वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में हमको ये दिख रही है इन दिस डायरेक्शन। क्या मैं लिख दूं, क्या मैं लिख दूं, ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है, ये वाली वेलोसिटी, इसी को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी डिवाइडेड बाई ओसी लिंक का लेंथ, यही तो है जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड लीवर आपको दे रहा होगा। एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट। क्या डायरेक्शन रही होगी स्लॉटेड लीवर की वेलोसिटी की इस समय, सर हमको दिखाई पड़ रहा है पॉइंट ओ से पॉइंट सी हमको इधर दिख रहा है ना, तो स्लॉटेड लीवर हमारा इधर जा रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड लीवर कैसे निकालना है सर, ये ऐसे निकालनी है। अरे इसको कोई बच्चा टफ बोल रहा है क्या, कोई ऐसा है जो इसको टफ बोलना चाहता है। एक बार डायग्राम बन गया, डायग्राम में आंखें खोल के देखोगे हर वेलोसिटी तुमको दिख रही है, साफ साफ दिख रही है कि सर ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है। दैट्स इट। पॉइंट बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी है सर, ये इसी वेलोसिटी के, गौर से देखो दो कंपोनेंट ही तो किए हैं, एक स्लॉटेड लीवर के परपेंडिकुलर और एक स्लॉटेड लीवर के अलोंग। इसको स्लाइडिंग वेलोसिटी बोल दी और ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकालने का काम आ गई। अब एक खेल खत्म। कौन सी बड़ी बातें हैं, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है पॉइंट बी की। इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम वायग्राम देख करके बच्चे बुक्स में देखते हैं घबरा जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम में इतनी ही बातें हैं जो आप लोगों से पूछते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, कभी कभी आप लोगों से पूछते हैं, हो गया खेल खत्म, वेलोसिटी इज ओवर, वेलोसिटी इज ओवर। छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी क्या होता है, रबिंग वेलोसिटी दो लिंक जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पिन ज्वाइंट बना करके घूम रहे हैं, रिलेटिव मोशन के नाम पे रोटेशन ही तो कर सकते हैं। ये सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। एक क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, कैसे घूम रहा है मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, रोटेशन ही होगा। तुमसे पूछते हैं इस पिन के सरफेस पे क्या रबिंग वेलोसिटी दिख रही होगी, और इसको समझने के लिए आप पहले तो ये इमेजिन करें कि हम जिस रबिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पिन की बात कर रहे हैं, कोई पिन अलग से नहीं लगा है। अब ऐसे इमेजिन करो कि लिंक 1 जो है उसी के साथ में पिन अटैच्ड है, लिंक 1 के साथ में ही एक प्रोजेक्शन ले लिया है, इसी को मैं मेरा पिन बोल रहा हूं। ये हमारा लिंक 1 का शेप है
और लिंक 2 का शेप ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें अंदर एक होल है। अब मैं लिंक 2 को लिंक 1 के अंदर अगर इंसर्ट कर दूं तो क्या ये टर्निंग पेयर फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि ये हमारा लिंक 1 है, 1 के साथ में ये प्रोजेक्शन है पिन, और दूसरा लिंक जो दिखाई पड़ रहा है वहां एक होल है। और अगर मैं इन दोनों लिंक को इस तरीके से रख दूं एक साथ, बन गया पिन ज्वाइंट। और अब जब ये लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रहे होंगे तो तुम्हें क्या पिन के सरफेस पे कुछ रबिंग होती हुई दिख रही है? यस, क्या रबिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है? यस। और वो रबिंग वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सुनो सुनो सुनो, कहां रबिंग वेलोसिटी दिख रही है? सर इसके पेरीफेरी पे, इसके पेरीफेरी पे, यहां पर पेरीफेरी पे, आउटर सरफेस पे हमको रबिंग वेलोसिटी दिख रही है। कैसे निकाली जा सकती है? आप एक लिंक को फिक्स करें, इमेजिन करें इसके रिस्पेक्ट में दूसरा किस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसी रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ही तो आउटर पेरीफेरी पर रबिंग हो रही होगी। तो क्या मैं लिख दूं ऐसे कि वेलोसिटी ऑफ रबिंग विल बी इक्वल टू इस सरफेस के पेरीफेरी पे रोटेशन की वजह से कितना पेरीफेरल स्पीड है वो आर टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी मर्जी है, तुम ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखो या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखो, हमसे मतलब नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना बस। क्यों? हमको डायरेक्शन नहीं देखनी है कि किधर रबिंग हो रही है, हमको मतलब है कि तुम ये बताओ रबिंग कितनी हो रही है, ताकि हम ये तय करें कि पिन घिस रहा है क्या, लुब्रिकेंट यूज करना है क्या, कितना बढ़िया लुब्रिकेंट यूज करना है, ये सारी चीजें फ्रिक्शन का अंदाजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है कि सर ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉक घूम रहा था, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है। अब कई बच्चे इसको याद करते हैं कि हमको वेलोसिटी घटानी है, अबे घटानी नहीं है। ओमेगा 1 व्हेन आई से ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट विल बी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विद साइन वैल्यूज रखनी होती हैं आपको, विद साइन वैल्यूज रखनी है आपको। अभी थोड़ी देर पहले आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एक दो क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम, ये कब ये और ये ऐड हो जाएंगे, कब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमें नहीं पता, डायरेक्शन का ध्यान रहे। आर क्या है? इस पिन की रेडियस, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर लिंक 1 लिंक 2, सर एक लिंक हमको क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो क्या लगता है अब ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जब निकालोगे, वेलोसिटी दे रखी है 12 रेडियन और 10 रेडियन, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना मुझे। ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लॉक एंटी क्लॉक 1 बताना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? 22। सर क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं प्लस का 12 माइनस ओमेगा, सॉरी ओमेगा 1 कितना है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का 10 बोल रहे हैं, माइनस ओमेगा 2 कितना है क्लॉकवाइज है प्लस 12, ये वैल्यू हमको दिखाई पड़ रही है 22। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो 22 दिखाई पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने ये। इधर आ जाओ, दोनों क्लॉक क्लॉक हैं, यहां जब ओमेगा 1 2 की बात करोगे तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विद साइन रखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये 1 है ये 2 है, तो पॉजिटिव 10 माइनस पॉजिटिव का 13, ये क्या वैल्यू आ रही है 3, मैग्नीट्यूड निकाला है सिर्फ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई दिक्कत वाली बात? बताइए बताइए बताइए। आधे बच्चे निकल लिए कि सर अब रात हो गई अब हम जा रहे हैं, आप पढ़ाओ हम रिकॉर्डिंग देखेंगे।
कितने लोग हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए, या सो गए सब सच में? ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बच्चे हैं बच्चे हैं। अब आज हमें जिस चैप्टर के बारे में बात करनी थी, एक्सेलरेशन एनालिसिस, थोड़ा सा हल्का सा ग्लिम्स दूंगा, हल्का सा ग्लिम्स, प्रैक्टिस कल करेंगे, एक हल्का सा ग्लिम्स। अब हम लोगों को बात करनी है एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में। एक्सेलरेशन एनालिसिस, बहुत ध्यान से। अगर तुम सब लोगों को नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात करेंगे ही नहीं बेटा, डोंट वरी। आज के लिए हैवी हो गया, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बच्चों वाली बातें जो तुम क्लास 10th 12th से करते आ रहे हो। कोई तुम्हारे सामने लिंक दिया होगा और हमको उस लिंक के अब एक्सेलरेशंस के बारे में बात करनी है। अभी तक हम सिर्फ वेलोसिटीज को देख रहे थे, अब हम एक्सेलरेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर से वही बातें सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, आज प्रैक्टिस कल करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कल जब क्वेश्चंस लगाऊंगा तुम्हारे सामने तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई एक लिंक दे रखा है, मान लो कोई एक लिंक दे रखा है, या चलो छोड़ो, इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन एनालिसिस की बातें करें, बचपन से तुम इतना तो जानते ही आ रहे हो ना कि अगर मेरे सामने कोई एक बॉडी आप दे देंगे, कोई एक बॉडी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा पार्टिकल की ही होती है, कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अभी फिलहाल हमको उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा था, तो इसकी वेलोसिटी हमको इधर दिख रही है, टेंजेंशियल दिखाई पड़ रही होगी, दिस इज वेलोसिटी वी। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां से उठ करके कहीं यहां पहुंच जाएगा और इसकी वेलोसिटी अब हमको इधर दिखाई पड़ने लग जाएगी। मतलब अगर इवन इफ दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है कि अगर इसको सर्कुलर मोशन करनी है तो हर मोमेंट कम से कम इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता था, लेकिन कम से कम डायरेक्शन तो हर मोमेंट चेंज हो रहा है ना। सर्कुलर मोशन की यही सबसे बड़ी शर्त होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या मैं, देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेलोसिटी का, मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन रहा होगा यहां। डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही, मैं बोलूंगा कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन रहा होगा। अब इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी कोई एक्सेलरेशन रहा होगा। यहां पर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर। हर मोमेंट पे जब आप देख रहे हैं इस बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो टुवर्ड्स द सेंटर हमको दिखाई पड़ रहा होगा। हमेशा जब जब आप देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ही दिखाई पड़ रहा होगा, हमेशा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। ये जो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। और अगर अगर इस बॉडी के पास, इस पार्टिकल के पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इधर की डायरेक्शन में, तो अभी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अभी तक ये 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा था, अगले मोमेंट हो सकता है ये 12 मीटर पर सेकंड से घूमने लग जाए। अभी भी एक्सेलरेशन यहां है तो फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब ये हो सकता है 15 मीटर पर सेकंड से घूम रहा हो, एंड सो ऑन। कितने बच्चे ये बात समझ गए?
कितने बच्चे ये बात समझ गए कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से सर्कुलर मोशन किया जा सकता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी कि एक एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो, ये तो लग ही रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता था, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये तो लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें अगर समझ में आती हैं तो अब हम लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बातें कर रहे हैं। मेरे पास कोई एक लिंक है, जब हमने देखा तो ये हमको किसी एक नोन लिंक के अबाउट, फिर से वही बातें जैसे वेलोसिटी डायग्राम की बातें हो रही थी, वैसी ही बातें, किसी लिंक के साथ दूसरा लिंक कनेक्टेड है, इनके बीच की रिलेटिव मोशन की हम बातें कर रहे हैं। अभी हमने देखा तो ये जो लिंक है, रिलेटिव मोशन दिखा रहा हूं तो मैंने एक को फिक्स कर दिया है। जरूरी नहीं कि ये फिक्स हो, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स हो। इसको मैं लिंक 1 बोल रहा हूं, ये लिंक नंबर 2 है हमारा। एट दिस इंस्टेंट जब मैंने देखा है तो इस लिंक की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमको ओमेगा दिख रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अल्फा दिख रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन। जरूरी नहीं कि अल्फा इधर ही हो, उल्टा भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं बोलूंगा कि अभी इस ओमेगा के मैग्नीट्यूड को ये बढ़ा देगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसके मैग्नीट्यूड को घटा देगा। समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है। अगर कभी भी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है, इसी को तो रिटार्डेशन बोलते हो बेटा तुम, इसी को तो रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन बोलते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे से घटेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ओमेगा क्लॉकवाइज दे रखा है मैंने, अल्फा भी क्लॉकवाइज हो सकता था, उल्टा भी हो सकता था। मैंने सिंपलिसिटी के लिए सेम डायरेक्शन में दे रखा है। कोई बच्चा ये ना बोल दे कि सर सेम ही होते हैं इसलिए आपने बनाया ना। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट दे रखी है, और ओमेगा रेडियन पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी की यूनिट ये होती है। अब आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सर मैं पॉइंट ए से बैठ करके पॉइंट बी का एक्सेलरेशन ड्रॉ करना चाहता हूं, कैसे ड्रॉ किया जाएगा? सेम वही बात है, बिल्कुल वही बात है। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ड्रॉ कर लें जहां से खड़े होकर के बातें हो रही हैं। वो पॉइंट अगर आपको पता चल गया स्पेस में कहां नजर आ रहा है, सर हमको यहां दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट ए है, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्योंकि आदत है, दुनिया करती है, हम भी कर रहे हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम जो बनेगा वहां ए स्मॉल लेटर्स ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ए ड्रॉ कर लिया। अब ए से खड़े होकर के पॉइंट बी की बातें करो आप। कहां है पॉइंट बी? सर पॉइंट बी के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे? एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, लाओ मैं लिख दूं, फॉर रोटेटिंग लिंक फॉर रोटेटिंग लिंक दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, दो कंपोनेंट। एक जिसको आप रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? सर इट इज रिटन एज आर ओमेगा स्क्वायर लिख लें आप, या फिर इसी को कुछ बच्चे वी स्क्वायर बाई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद है ये फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े क्लास 12th में। और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन क्या रही होगी? मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन क्या रहती है? डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। आप अगर पॉइंट बी का एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब आप शो करेंगे तो एक वेक्टर आप शो करेंगे किधर की डायरेक्शन में? आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिखेंगे हम, इधर इधर की तरफ लिखेंगे। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है। दिस इज अवर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, किसका? बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा जाएगा। ये बन गया आपका।
इसका रोल क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, it is this radial component of acceleration is responsible for changing the direction of velocity. velocity अभी जहां है पॉइंट बी की, अगले मोमेंट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगले मोमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, तभी तो सर्कुलर मोशन दिख रही होगी आपको. ऑन द अदर हैंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी हमको दिखाई पड़ता है. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रेडियस से मल्टीप्लाई करिए आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा. यूनिट की बात रही तो आप चाहे यहां पर बात करें, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकल के आएगा, क्योंकि अब ये लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म्स में आपने कर लिया. और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला है. डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है बेटा? सर आपका अल्फा अगर क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको लिंक के परपेंडिकुलर इधर दिखेगा. अल्फा इधर होता तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में बना लेता. समझ रहे हैं? बनाइए. सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्लॉकवाइज तो मैंने ये बना लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ये जो दिखाया मैंने, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब कोई पूछे टोटल एक्सेलरेशन बताओ बी का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा हमको. रिजल्टेंट लेना पड़ेगा हमको. बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को. इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सर इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द लिंक, हमेशा परपेंडिकुलर टू द लिंक. ये रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन. इट चेंजेस. भाई एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा ना, तो इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और ये एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सिंपल सी बात. डायरेक्शंस क्या हैं दोनों की, रेडियल एक्सेलरेशंस की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं. आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं. डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो अलावा बता देते हैं. सर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट ए से खड़े होकर के पॉइंट बी का सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लो. और रेडियल एक्सेलरेशन मैं तुमसे ये बोल के चल रहा हूं कि हमको मालूम है. क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर. आपको वेलोसिटी तो सारी पता ही है ना, वेलोसिटी डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं अभी भी थोड़ी देर पहले. एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने की सबसे पहली शर्त है आप वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करें. आपको सारी वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, तभी वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर करते करते आपको सबका रेडियल एक्सेलरेशन तो पता ही होगा. ड्रॉ करो. कैसे ड्रॉ करना है? सर रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर. ये येलो वाला वेक्टर हमको कॉपी करना है. कहां से ड्रॉ करना है? पॉइंट ए से खड़े होके. ये ड्रॉ कर दिया हमने. ये हमारा जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन वाला वेक्टर. ये लो बना देते हैं भाई, रेडियल एक्सेलरेशन वाला वेक्टर. और इनफैक्ट जब ये चीजें ड्रॉ की जाती हैं तो ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ की जाती हैं. हमें जब ड्रॉ करना होगा तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि भाई ये लो, रेडियल एक्सेलरेशन इधर दिखाई पड़ रहा है हमको. दिस इज अवर रेडियल एक्सेलरेशन. सफिक्स में ऊपर लिखते हैं ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ये रेडियल एक्सेलरेशन ड्रॉ किया. अब रेडियल ड्रॉ करने के बाद फिर हमको टेंजेंशियल ड्रॉ करना है, तब जाके हमको रिजल्टेंट पता चलेगा. और टेंजेंशियल किधर है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लिंक के परपेंडिकुलर. अब लिंक के परपेंडिकुलर बोले या इस रेडियल के परपेंडिकुलर, बात तो एक ही यार, ये तो लिंक के अलॉन्ग है, तो इसी के परपेंडिकुलर हमको डायग्राम ड्रॉ करना है. ये वाला किधर है? सर अल्फा के सेंस में. ये क्लॉकवाइज था तो इधर ड्रॉ करना है हमको. ड्रॉ कर लीजिए, ये जो भी है ड्रॉ कर लीजिए. ये उठाइए और इसको ड्रॉ करिए इसके हेड से. एक वेक्टर बनाया रेडियल वाला, फिर आपने बनाया टेंजेंशियल वाला, और ड्रॉ करो इसको. ये जो बनाया है आपने डायग्राम, इसको आप बोल रहे हैं, जो भी मैग्नीट्यूड आया इसको आप बोल रहे हैं कि ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है. एक बार रेडियल ड्रॉ किया आपने, फिर उसी वेक्टर में टेंजेंशियल ड्रॉ किया, तब जाकर के आपको मिलता है यहां पर
मस्त खूबसूरत सा पॉइंट बी डैश, और तब इसको आप एक सॉलिड लाइन से टच करते हो ऐसे, और फिर आप बोलोगे कि ये जो वेक्टर दिख रहा है ना हमारा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है वेलोसिटी डायग्राम में और इसमें। बिल्कुल, वेलोसिटी डायग्राम में भी हम किसी एक नोन पॉइंट से खड़े होकर के पॉइंट बी की वेलोसिटी ड्रॉ करते थे। वहां बस ये था कि एक वेक्टर ड्रॉ किया, पॉइंट बी मिल गया, अब पॉइंट बी से खड़े होकर पॉइंट सी ड्रॉ करना है। यहां क्या है, आप पॉइंट ए से पहले रेडियल ड्रॉ करो, फिर टेंजेंशियल ड्रॉ करो, तब रिजल्टेंट आपको मिलेगा, तब आपको पॉइंट बी डैश मिलेगा। दो वेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपको पॉइंट मिल रहा है, वहां एक ही वेक्टर ड्रॉ किया, पॉइंट मिल गया। क्या तुमको ये अंदाजा हो रहा है कि चीजें टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लेंदी होने वाली हैं। अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो वहां थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, थोड़े से लेंदी लेंदी डायग्राम्स ड्रॉ होंगे, क्योंकि एक वेक्टर बनाओ फिर दूसरा बनाओ तब पॉइंट मिला, फिर यहां से खड़े होकर एक वेक्टर बनाओ दूसरा वेक्टर मिलाओ तब दूसरा पॉइंट मिला, तो डायग्राम में थोड़ी सी खिचड़ी पकने वाली है। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं सारे बच्चों को? एक बार चैट बॉक्स में आइए। सिंपल, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो अब हम जब कल मिलेंगे तो हम एक्सेलरेशन डायग्राम सीधे ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, बहुत आसानी के साथ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जाने से पहले अपने दिमाग को ये समझा लो कि भैया टफ नहीं होने वाला है, थोड़ा लेंदी होने वाला है, घबराना नहीं। क्लियर है? एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। वेलोसिटीज निकालनी है आपको, वेलोसिटी डायग्राम की एनालिसिस करनी है, वेलोसिटी एनालिसिस करनी है। सब कुछ दे रखा है, कोई एक मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि लिंक 6 हो गए हैं। अभी भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली ही मैकेनिज्म है। किसी एक लिंक की वेलोसिटी दे रखी होगी, फिक्स के साथ लिंक 2 है, 2 के साथ में 3 है, 3 के साथ में ये 4 है, 4 के साथ में 5 है, 5 के साथ में ये 6 कनेक्टेड है, इसको हिंज कर रखा है, बीच में भी ये स्लाइडर लगा हुआ है। OA का डायमेंशन दे रखा है, AB का डायमेंशन दे रखा है, BC लिंक का डायमेंशन दे रखा है, B से E ये कितना है ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, और ये डिस्टेंस कितनी है सब कुछ दिया हुआ है। ये डिस्टेंस हमने यहां पर लिखना भूल गए क्या? पॉइंट O से E तक ये डिस्टेंस भी दे रखी है, CD भी दे रखा है। ये डायमेंशन मिस कर दी हमने, ये डायमेंशन मिस कर दी क्या हमने? दिस वन, ये डायमेंशन कितनी है ये हमने मिस कर दी शायद। ये डायमेंशन लगभग मेरे ख्याल से 10 mm के आसपास था। आप 10 mm इमेजिन करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर आपको निकालनी है। ये जो स्लाइडर है ना, कितना? 10 mm बहुत कम हो जाएगा, सब 200 400 500 दिया है ना, इसको 100 mm मान लो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज एन होमवर्क ले लीजिए, आप ट्राई करिए, आई सेंटर मेथड से भी सॉल्व करिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी सॉल्व करिएगा। जब कल मिलेंगे तो मैं आपको इसके आंसर्स भी दिखा दूंगा कि ये डायग्राम, इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसा नजर आ रहा है, इसके आई सेंटर्स कहां कहां दिखाई पड़ रहे होंगे, सब बता दूंगा आपको। लेकिन एक बार इसको प्रॉपर A4 साइज के पेपर में अच्छे से मैकेनिज्म ड्रॉ करना, आई सेंटर्स निकालना, अच्छे से इसके रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करना आप, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये डायग्राम अगर आप बड़े अच्छे तरीके से बना पाए, इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो समझ जाना कि फिर तुमसे अब कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रुकना नहीं है कभी। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लिए फिलहाल इतनी ही बातें। गेट में पूछते नहीं है बेटा, प्रांजल गेट में पूछा नहीं है अभी तक, है ना। बाकी बाद में अगर कभी हमारे पास वक्त बचता है तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो जनरली गेट में पूछते नहीं है, बट यस पीपल वांट टू नो,
बच्चों को पता हो तो अच्छा है। अरे आईएएस के एग्जाम में तो आपको जाना पड़ेगा, पूरा ड्राफ्टर लेकर क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर और ये सारी चीजें, पैरेलल लाइंस वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो कहां से करोगे? 30-30 नंबर के हैं बेटा। सब लेके जाना होता है, कॉपी पेन, सॉरी पेन पेंसिल रबर कटर सब लेके जाना है। कल वाला क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन में क्या था, हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को जहां पर लिंक, ये कोई एक सर्कल दे रखा था, डिस्क हो सकती है। मैंने आपसे बोला था कि अगर रोलिंग विद स्लाइडिंग होने लग जाएगी तो क्या होगा। यहां पर रोलिंग विद स्लाइडिंग वाली सिचुएशन में कुछ ऑप्शंस भी दिए थे मैंने आपको कि हो सकता है वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा हो जाए, या हो सकता है वीसीएम आर ओमेगा से छोटा हो जाए। दोनों कंडीशंस को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वीसीएम हमारा आर ओमेगा से छोटा है या इवन बड़ा है, बड़ा उधर बना लिया, और अगर वीसीएम आर ओमेगा से छोटा है तो क्या होगा। देखो सर, ये 2 पॉइंट की वेलोसिटी ही तो निकालनी है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। एक पॉइंट तो हमको यही पता है, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन है कि भैया इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये वेलोसिटी तो हमको यही दिखाई पड़ रही होगी। तो एक चीज तो हमारे लिए तय है कि सर इसका परपेंडिकुलर तो हमको ये दिख रहा है, और दूसरा परपेंडिकुलर कहां है वो हमको देखना है। बात समझ में आ रही है? दूसरा परपेंडिकुलर कैसे निकाला था सर? आपने इस पॉइंट की बात की थी। कल तक जो बातें हो रही थी वो क्या थी कि सर वीसीएम जितना था आर ओमेगा डिट्टो उतना ही बड़ा था, सेम उतना ही बड़ा था, और तब यहां पर जो रिजल्टेंट आया होगा वो किधर दिखाई पड़ रहा था सर? रिजल्टेंट हमको कल तक कुछ ये रिजल्टेंट दिखाई पड़ रहे थे कहीं यहां पर, एग्जैक्टली यहां पर, और इसका परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते तो वो तुमको ये दिखाई पड़ रहा था। कल तक ये सिचुएशन थी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारा वीसीएम बड़ा है, ये वीसीएम बड़ा है। अगर मैं इस वीसीएम को बड़ा कर दूं, बड़ा करने का मतलब अब हमारा जो वीसीएम है वो ये नहीं है, वीसीएम हमारा मैग्नीट्यूड में काफी बड़ा है, और आर ओमेगा हमारा मैग्नीट्यूड में काफी छोटा है, इतना छोटा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अब जो रिजल्टेंट आएगा बेटे वो किधर दिखाई पड़ेगा सर? अब जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको कुछ इधर दिखाई पड़ रहा होगा, और अब जब आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो किधर आएगा सर? रिजल्टेंट तुम्हारा इधर से इधर खिसक रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर अब कुछ ये नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा। ये बना लो बेटा, इधर ही तो दिखाई पड़ रहा होगा परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर एक लाइन तो हमारी फिक्स है, ये वाली तो जहां थी वहीं है, आप कट कहां कर रहे हो, दूसरी लाइन कहां कट कर रही है वही तो डिसाइड करेगा। तो आई सेंटर हमारा हो सकता है यहां पहुंच गया हो, या फिर ये तो मैंने वीसीएम बड़ा बनाया है, वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा बनाया है मैंने, और अगर मैं वीसीएम को छोटा करूं आर ओमेगा बड़ा कर दूं तो अब की बार जो परपेंडिकुलर है वो कहीं ऊपर कट कर रहा होगा। तो आप एग्जैक्टली कहां पर है वो तो आप जब मैग्नीट्यूड देंगे तब पता चलेगा। इतना तो बोल सकते हैं ना कि इस कांटेक्ट पॉइंट पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उसी नॉर्मल पे ही हम रहेंगे हमेशा, चाहे नीचे आ जाएं चाहे ऊपर चले जाएं। बात समझ में आ रही है? या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे, कांटेक्ट पॉइंट पे नहीं रहेंगे। क्लियर बेटा? सुजीत सरकार, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है बेटा तुम्हारे किसी भी एग्जाम में। एसएससी जेई का जो मेंस का एग्जाम होता है ना, वहां पर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड रहते हैं। क्या सारे बच्चों को बात समझ आ गई है? ये वीसीएम की वैल्यू मैंने आर ओमेगा से बड़ी कर दी है, तो आप यहां इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि सर हमारा वीसीएम तो ये दिखाई पड़ ही रहा है हमको, एक तो हमको परपेंडिकुलर ये दिखी गया है, दूसरा अब सर आप बोल रहे हो कि वीसीएम थोड़ा छोटा है, आर ओमेगा काफी बड़ा कर दिया हमने, ये आर ओमेगा है हमारा, इसका रिजल्टेंट निकालने बैठोगे सर? इसका रिजल्टेंट हमको यहां दिखाई पड़ रहा है ये, और इसका परपेंडिकुलर कहां नजर आएगा सर? इसका परपेंडिकुलर कहीं ये दिखाई पड़ रहा होगा हमको। तो अब ये दोनों ऊपर कहीं कट कर रहे होंगे, आई सेंटर कहीं यहां पहुंच जाएगा। तो आई सेंटर रहेगा इसी लाइन पे, नीचे हो सकता है ऊपर हो सकता है।
सिंपल सी बात। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं बेटा। क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं ले जा सकते? वो तुम्हारे पास है नहीं पहले से। ले तो वो जाओगे ना जो तुम्हारे पास है। हाँ, तुम ये पूछो किताबें ले जा सकते हैं क्या? तुम तो ये पूछो दीपक बेटा कि विश्वजीत सर आपको ले चलेंगे साथ में? कितना मजा आ जाए कि पेपर देने जा रहे हैं सर हम ही, और हमारे साथ पूरी टीम दौड़ना चले। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन आए तो सर आपको बगल में बैठा लेंगे, सर आओ थोड़ा सॉल्व कर लो साथ में, है ना। थर्मो पूछेगा तो हम किसी और को बैठा लेंगे। प्रोडक्शन में स्वदेश सर को बैठा लेंगे कि आओ सर प्लीज कुछ हेल्प करो। मजा तो तब है। कॉपी कॉपी ले जाओ, बुक ले जाओ, क्या जरूरत है सर? आप चलो, आप थ्योरी ऑफ मशीन अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर मेरे साथ चलना। ठीक है, फिर हमको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। देखो, हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, ये बात हम एज अ टीचर समझते हैं। एज अ स्टूडेंट जिस दिन आप समझ गए कि तुमको 100 में से 100 नंबर लाने ही नहीं है, तुम्हारी चाहत 100 में से 100 की होनी नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस ये करना है कि पूरी दुनिया जितने क्वेश्चन कर पा रही है उससे 3-4 क्वेश्चन हमको ज्यादा करने हैं, दैट्स इट। अब ऐसे टफ टफ क्वेश्चन दे रखे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही है, तो हम उसको काहे करें? छोड़ो, हम तो हर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बाकी लोग कर सकते हैं, हम उसको करेंगे और सही सही करेंगे। ठीक है। बच्चा बोल रहा है एआई 1 से भी ऊपर 0, AIR 0 है। बच्चों को भी उठा के जेल में बंद कर दिया और टीचरों को भी उठा के, काम करो, बहुत तुम नकल वकल करा रहे हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप। वी विल मीट टुमारो शार्प एट 7 PM। टिल द टाइम, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, लव यू ऑल मेरी जान।